पापा चल मेट्रो लेते हैं। अरे ये मेट्रो कहाँ गई? मेट्रो। चलो। अरे भाई साहब, यहाँ पे एक एयरपोर्ट होता था, एयरपोर्ट। बावड़ा हो गया क्या था वो? एयरपोर्ट यहाँ? पापा को हो क्या गया है? अरे यार हेलो सुनो, वो नया वाला एयरपोर्ट तो यहाँ पे है ही नहीं। एयरपोर्ट नहीं है मतलब? नींद में हो क्या तुम? उठो उठो उठो। एयरपोर्ट नहीं जाना? हाँ एयरपोर्ट, मेट्रोज, एटीएम्स, बैंक्स, एक्सप्रेसवेज, इतना सब कुछ सिर्फ पिछले 10 सालों में, और ये सब हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया है, जैसे सदियों से ऐसा ही था। भारत निर्माण का यही प्रमाण। जन जन को छुआ, जनजीवन बदला। देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। चटपटे और लजीज पकवानों का जायका, अक्से रसोई, पीर का जुमा, दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। बाहर बेस परे जामो यार गुजरे हैं, बाहर बेस परे जामो यार गुजरे हैं, नसीम तीर सी छाती के पार गुजरे हैं, नसीम तीर सी छाती के पार गुजरे हैं। सारी कायनात मसरूर है, जश्न मिलादे रसूल है। नबियों के सरदार, निगाह इश्क व मस्ती में वही अव्वल, वही आखिर, वही कुरआन, वही फुरकान, वही यासीन, वही ताहा। मैं आया तेरे दरबार, मैं आया तेरे दरबार, मेरी तुझ इंसानियत के लिए मोहसिन इंसानियत का पैगाम, सीरत रसूल के मुख्तलिफ गोशों का अहाता करता हुआ लाइव फोन इन प्रोग्राम, हुब्बे नबी से सरशार नातों का हसीन गुलदस्ता, जश्न मिलादुन नबी, हर पीर से जुमा रात 10:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। सत्तर के दशक में हिंदुस्तान की टॉप मॉडल, कोक, विमल जैसी जानी मानी ब्रांड्स के विज्ञापनों का खूबसूरत चेहरा, लंबे खूबसूरत बाल, ऊंचा कद, मनमोहक मुस्कुराहट। लेकिन 1999 में एस्थर की सुंदरता को ग्रहण लग गया जब उन्हें 3rd स्टेज का सर्विकल कैंसर डिटेक्ट हुआ। कीमोथेरेपी से न सिर्फ एस्थर के बाल बल्कि उनके चेहरे की रंगत भी उड़ गई थी। लेकिन एस्थर दासवानी ने न तो हिम्मत हारी और न ही कैंसर से हार मानी, वो भी ऐसे हालात में जब उनके बचने की उम्मीद काफी कम थी। एस्थर, क्या आज भी आपको वो दिन याद है जब आपको कैंसर डिटेक्ट हुआ था? मेरा सन को लिया एक टेटनस शॉट देने को, एंड शी हैपन टू बी अ गायनेक। और तो वो मेरे को, शी आस्क्ड मी आर यू मेनोपॉजिंग, आई सेड यस। तो वो बोला हाउ डू यू नो? तो मैं उनको सारे सिम्टम्स कैंसर का बताए, विच आई थॉट वाज मेनोपॉज।
Okay. So she said, you see your gynec, and 3 days later I was doing chemo. What were the symptoms? क्या symptoms थे जो आपने बताए थे और जो आपको लगा था कि normal menopause है? Well, mainly it's spotting in the later stages, which I thought was menopause. Then of course weight loss. विमेन कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर कनिका गुप्ता आज हमारे साथ हैं ताकि हमें लगातार हर कैंसर के बारे में बता सकें और हमारे जो मेहमान हैं उनके साथ जो अगर गलती हुई है उनके तरफ से तो उस बारे में भी हमको जागरूक बना सकें। डॉक्टर कनिका, हम चाहेंगे आप लोगों को बताएं कि सर्विकल कैंसर क्या है। देखिए, यूट्रस के नीचे के हिस्से को सर्विक्स कहते हैं और इसका कैंसर इंडिया में आज सबसे कॉमन कैंसर है। पूरे विश्व का हम 27% बर्डन इंडियन वुमेन है जो सर्वाइकल कैंसर मरीज के शिकार हैं। हर 7 मिनट में या 8 मिनट में एक लेडी की डेथ इंडिया में इस डिजीज के कारण हो रही है। ये जो डिजीज है एक ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के कारण स्प्रेड होती है जो कि सेक्सुअली जनरली ट्रांसमिटेड होती है और इसके जो मेन लक्षण हैं वो है कि इंटरकोर्स के बाद या पोस्ट क्वाइटल ब्लीडिंग का होना या 2 मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच में स्पॉटिंग का होना या फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज का होना। इसको पेप्समियर के जरिए और एचपीवी वायरस के डिटेक्शन के जरिए इसको प्री कैंसर कंडीशन में बहुत आसानी से डायग्नोस किया जा सकता है। थर्ड स्टेज में डिटेक्ट हुआ आपका सर्विकल कैंसर। इट वाज ऑलरेडी इन द थर्ड स्टेज। व्हाट हैपेंड दैट डे जब आपको पता चला, उसके बाद क्या हुआ? मेरे को टाइम नहीं मिला सोचने को। 3 दिन लेटर आई वॉज डूइंग माई कीमो। मेरा कीमो 3 दिन का था। उसके बाद मैं मेरा ट्रीटमेंट चालू किया विच वॉज 5 days ऑफ रेडिएशन, 6 day कीमो। व्हाट अबाउट योर फैमिली, हस्बैंड? आई से सबके लिए एक सपोर्ट होना चाहिए टू हेल्प यू एंड रियली मेरा हस्बैंड आई थिंक मेरे को लाइक अ बेबी उठा के केयर किया मेरे को। आई डिडंट interact with my doctors, I didn't know medicines. मेरा अपॉइंटमेंट्स वो रखता था। 3 महीना के लिए वो मेरे साइड पे था। Look there. Esther would wake every morning and say she is well. She would start her day with an aerobic class, as any normal person would, and carry on the day looking after her children and her husband. She would party with me every night with a cap on her head when no hair. Esther, you are the color of my life because you are my life. I didn't know when did you do this. This is a surprise for you. कैसे मैनेज करती थी? कमजोरी तो होगी शरीर में जब इलाज चल रहा है, कीमो चल रही है। It's not easy to go on with your life in a regular manner, is it? Life is not easy generally in any case, but जब हम उठते हैं और सोचते हैं कि आज ये करना है तो हम कर सकता है और गॉड हमारा शोल्डर पे कुछ नहीं रखता जो हम बेयर नहीं कर सकता है। वो हमको ताकत देता है ना। What all did you lose during the treatment? hair बाल तो जाता ऑफ कोर्स, पर लकीली माई वार्डरोब वाज जीन्स, तो मैं कैप पहन के बाहर जाती थी रात को, तो हम फैंसी कैप पहना, डायमंड एवरीवेयर, और किसी को पता नहीं चला। मैं कभी बात नहीं किया कैंसर के बारे में। How old are you, if I may ask? 61. My God, more energetic, I think, than any of us present, yeah? Well, you have to build your energy. I am so impressed. डॉक्टर कनिका, हम लोग बात करते प्रिवेंशन की कैंसर्स के। क्यों हो जाता है या इसको प्रिवेंट कैसे किया जाए, इससे बच सकते? सबसे पहले अनप्रोटेक्टेड सेक्स थोड़ा सा अवॉइड होना चाहिए। जितना अगर हम मोनोगेमस के उस पे रहेंगे कि एक सेक्सुअल पार्टनर्स कम रहेंगे, उतना आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हो जाते हैं। टाइमली अगर आप आकर प्रिवेंशन के लिए पैप स्मीयर करा रहे हैं वो करवा सकते हैं। उसके बाद वैक्सीनेशंस आ गए हैं जो कि यंग लड़कियों में 9 years ऑनवर्ड्स टिल 45 years ऑफ एज हर लेडी लगवा सकती है। वो भी जो मेनली 2 स्ट्रेन है 16 और 18 उनके अगेंस्ट आए हैं, और उससे हम 80-85% जो है सर्वाइकल कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं। Esther, how were your friends to you when you were diagnosed of cancer and you were going through the chemotherapy and all? Friends का सपोर्ट कितना मिला?
Friends, this was very strange. I know you, but I've never even bothered. I had no time to stop to talk to you, but you came and gave me so much energy. और कैंसर के बाद आप वापस गए, पर I have kept you in my heart. मैं दूसरों से एनर्जी लिया, इसलिए आज मैं जाती हूँ जब कोई मेरे को बुलाता है, क्योंकि I feel now it's my turn to give energy. Esther, today if I ask you, your positive approach has been the main strength जो आपको यहाँ तक लेकर आई है through the cancer and after that. Would you agree? Yes, you have to have positivity in life because life is beautiful. हम लोग खुद नेगेटिव थॉट्स के साथ अगली बनाते हैं, पर गॉड तो कुछ नहीं अगली बनाया है लाइफ में ना. वर्ल्ड इज ब्यूटीफुल. That's so true. बिल्कुल, आज एस्थर को देखकर शायद ही कोई कहे कि ये 3rd स्टेज सर्विकल कैंसर से बाहर निकल कर आई हैं, जब बचने की उम्मीद बहुत कम बताई जाती है. पॉजिटिव अप्रोच से बड़ी मुश्किल को जीता जा सकता है. कैंसर क्या चीज है? बहुत बड़ी गलती की मैंने. ये बहुत ही मतलब छोटा सा ऑपरेशन, इसको मेजर तो कहना ही नहीं चाहिए, माइनर ऑपरेशन की तरह इसको लेना चाहिए. What? You want me to wait for another 40 minutes? I don't believe you. No, forget it. बॉयफ्रेंड वेट करा रहा है. मैन, आई टेल यू. अब आप 40 मिनट्स के लिए क्या करेंगी? No idea. गेट आइडिया. आइडिया इंटरनेट अपनाएं. चैट, अपलोड, सर्च और सर्फ करें अब 90% कम दर पे. नमस्ते सर. नमस्ते सर, आपसे एक बात करनी थी. बोलिए. सर, हमारी 12वीं क्लास में एक बहुत ही होनहार बच्चा है, डेविड. सर, ये डेविड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठना चाहता है. गुड. लेकिन सर, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से उसकी पढ़ाई रुक सकती है. मिस्टर थॉमस, आप जानते हैं हमारी स्कूल को सरकारी ग्रांट मिलती है. अच्छा. और ऐसे स्टूडेंट्स को सरकार न सिर्फ स्कॉलरशिप देती है बल्कि उन्हें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयार भी करती है. वजारत बराए अकलियती उमूर हुकूमत हिंद की जानिब से अकलियती तबके के वसाइल से आरी और होनहार बच्चों को वजीफा देने के अलावा मुफ्त कोचिंग भी दिलाती है ताकि वो मुकाबला जाती इम्तिहानात की तैयारी करके इंजीनियरिंग, मेडिकल, कानून जैसे कोर्सेज में कामयाब हो सके. फ्री कोचिंग केवल पर हम सपने साकार करें, जीवन को सम्मान मिले, जन जन को अब मान मिले. आप बनेंगे तो बनेगा हिंदुस्तान. इस्लाम फॉर किड्स यानी इस्लाम बच्चों के लिए. इस प्रोग्राम में कुरान और हदीस के किस्से और वाक़यात, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की ज़िंदगी के हालात और इस्लामी तालीमात के अहम वाक़यात पेश किए जाएंगे. इसमें हमारे लिए सबक है, गाइडेंस है और रहनुमाई का सामान है. इसी के साथ साथ इस्लामी तालीमात की वो बातें भी हम आपके सामने रखेंगे जिसमें मॉरल वैल्यूज सिखाई गई हैं ताकि हम अपने अंदर आला कैरेक्टर, आला अखलाक पैदा कर सकें और दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकें. इस्लाम फॉर किड्स हर इतवार सुबह 9 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर. हम बातचीत करेंगे कि प्रेगनेंसी में किस तरह की डाइट लेनी चाहिए. बच्चों को एक हेल्दी फाउंडेशन देने के लिए क्या है, और हाई आयरन और हाई कैल्शियम रिच फूड्स आपको किस डाइट से मिलेंगे. डायल कीजिए 040-233-13820 और 233-13380. आदाब डॉक्टर, इस जुमेरात शाम 5 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर. जिस दिन विलादत मुस्तफा हुई हो, जिस दिन हुजूर की आमद से इंसानियत पर अल्लाह ने इतना करम फरमाया हो, फरमाया नबी ये रहमत के विलादत के दिन से बढ़कर इंसानियत के लिए और बरकत का दिन कौन सा हो सकता है जिसे सेलिब्रेट किया जाए. मिलादुन नबी हर पीर से जुमेरात दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर. कासिद नहीं ये काम तेरा, अपनी राह ले. कासिद नहीं
उसका पयाम दिल के सिवा कौन ला सके। एक तरफ खुद की जिंदगी बचाने की जद्दोजहद तो दूसरी तरफ घर वालों से एक कड़वी सच्चाई छुपाने की कोशिश। मधु खोसला के लिए जिंदगी की ये लड़ाई दो पहलुओं पर थी। एक तरफ उनके शरीर में एंडोमेट्रियम कैंसर का फैलता हुआ जाल था, तो दूसरी तरफ अपने पति और बच्चों को इस सदमे से बचाने की फिक्र। 4 साल तक मधु इस लड़ाई को अकेले ही लड़ती रही, बिना किसी को बताए, बिना कुछ कहे। मधु, आपने कैंसर की बात अपने घर वालों से छुपा कर रखी काफी लंबे वक्त तक। हाँ जी। क्यों? क्योंकि एक्चुअली मेरे हस्बैंड हार्ट पेशेंट है, उनको 2 बार अटैक हो चुका था। उनके पीछे 2002 में बाईपास सर्जरी हुई थी और बच्चे अभी छोटे थे, तो मुझे यही डर लगता था कि शायद मेरा ऑपरेशन और कुछ हो जाए तो बच्चों की वजह से और कुछ अपनी फैमिली की वजह से मैंने बात छिपाई कि थोड़ा धीरे धीरे देखते रहते हैं, अगर कुछ टाइम निकल जाए तो ज्यादा बेटर है। क्या सिम्टम्स थे जिसमें आपको लगा कि चेकअप कराना चाहिए? एक्चुअली 2004 में मुझे पीरियड्स कुछ डेट चेंज होती जा रही थी, तो मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया, तो उन्होंने बोला कि हो सकता है कि मेनोपॉज की प्रॉब्लम हो। तो उन्होंने कुछ टेस्ट वगैरह कराया, तो उन्होंने कहा थोड़ा टाइम और देख लीजिए। फिर मैंने 2006 में दिखाया, तो उन्होंने बोला ऐसे ऐसे प्रॉब्लम शुरू हो गई है, तो इसको ऑपरेशन करवा लीजिए। फिर भी मैंने नहीं करवाया। फिर 2008 में डॉक्टर कनिका से मिली, उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से मेरे को मिले, बहुत समझाया कि इसमें कोई डरने की बात नहीं होती और कोई एक नाम होता है कि मेजर ऑपरेशन है, ऐसी कोई बात नहीं है। उनके कहने पे मैंने ऑपरेशन के लिए तैयार हुई। फिर तो 4 साल तक आपको एक इरेगुलर पीरियड्स की अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं थी? प्रॉब्लम ये थी कि मुझे ब्लीडिंग फिर काफी ज्यादा होने लगी और वीकनेस होने लगी। फिर 2007 में 2 मंथ में मेरा 13 kg वेट कम हुआ। इस वजह से थोड़ा सा मुझे लगा कि अब मुझे ऑपरेशन करवा लेना चाहिए। डॉक्टर कनिका, क्या होता है एंडोमेट्रियम का ये कैंसर? यूट्राइन कैंसर है। अगर हम यूट्रस को देखेंगे तो वो एक नाशपाती के आकार की चीज है, ऑर्गन है। तो जो हम ऊपर के यूट्रस की बात कर रहे हैं, उसमें जब कैंसर हो जाता है उसकी लाइनिंग में, तो उसको हम यूट्राइन कैंसर कहते हैं। जो सिम्टम्स मधु बता रही हैं, इरेगुलर पीरियड्स हो रहे थे, वजन कम हो गया था, उसके अलावा कोई प्रॉब्लम्स? मेनली इसमें इरेगुलर पीरियड्स ही होते हैं कि हैवी पीरियड्स होना शुरू हो जाते हैं, या फिर आमतौर पर पोस्ट मीनोपॉजल ब्लीडिंग की तरह ज्यादातर लेडीज आती हैं कि मीनोपॉज हो गया 2 साल के बाद। वो काफी इग्नोर कर चुकी होती हैं कि स्पॉटिंग्स हो रही थी, नहीं गए, और उसके बाद जब फिर से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, वो अलार्मिंग होता है। आमतौर पर जैसे धारणा है कि मीनोपॉज आने वाला है तो साइकिल इरेगुलर हो रहे हैं, उस समय जो लेडीज अपने आप को इग्नोर कर देती हैं, अगर वो ना करें तो टाइमली डायग्नोस होने से बहुत अच्छा हो जाएगा। यंग एज में 20s 30s में इसका खतरा इतना नहीं है एंडोमेट्रियम का? ये बीमारी मेनली 40s की उम्र के ऑनवर्ड्स है। ऐसा नहीं है कि 30s पे नहीं देखी जाती, बट बहुत कम मिलती है। 4 साल तक अपने कैंसर के साथ, अगर मैं शब्द का इस्तेमाल करूं, खिलवाड़ कर रही थी आप। कभी डर नहीं लग रहा था कि मैं इलाज ठीक से नहीं करा रही हूँ, मुझे कुछ हो गया तो? नहीं, ऐसी बात तो थी, लेकिन अपने बच्चों में, अपने हस्बैंड और बच्चों को बहुत प्यार करती हूँ, तो बस उनसे बिछुड़ने का थोड़ा सा इस वजह से नहीं करवा पाई। मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं ऑपरेशन कराऊंगी तो शायद मैं नहीं बचूंगी। और ये नहीं लगता था कि इलाज नहीं कराया तो? नहीं, लेकिन जब डॉक्टर कनिका से मिली तो मतलब लगा कि ये कोई ऐसा खास ऑपरेशन नहीं है, और आज आपके सामने बिल्कुल फिट एंड फाइन। आप तो शायद ऑपरेशन कराने के बारे में भी उनको नहीं बताना चाहती थी, फैमिली को? हाँ जी, मैंने अपने हस्बैंड को नहीं बताया था। मैंने इनसे प्रॉमिस लिया था कि आप मेरे हस्बैंड को नहीं बताएंगे कि मुझे कैंसर है। और रात को इन्होंने, जब डॉक्टर मिले हैं तो इन्होंने बताया कि आपकी वाइफ को कैंसर है। उन्होंने भी यही बोला कि मेरी मिसेस को पता नहीं चलना चाहिए, उसे ये प्रॉब्लम है। मतलब हम एक दूसरे से बात छिपाते ही रहे कि इनको ना पता लगे, उनको ना पता चले। बट आज लगता है कि नहीं छुपाना? नहीं, आज लगता है कि नहीं छुपाना चाहिए। बहुत बड़ी गलती की मैंने। बहुत ही मतलब छोटा सा ऑपरेशन, इसको मेजर तो कहना ही नहीं चाहिए, माइनर ऑपरेशन की तरह इसको लेना चाहिए।
आज तो मैं यही चाहूंगी कि जब भी किसी को ऐसी प्रॉब्लम हो फौरन डॉक्टर से मिलना चाहिए, और डॉक्टर एक ऐसी हैं जो बहुत अच्छी तरह समझा सकती है, वो कर सकती है। मधु अगर कैंसर की बात छुपाती नहीं तो वो आगे आई कई तकलीफों से बच सकती थी। जिंदगी लाइव में आज हम आपको लगातार सिम्टम्स बता रहे हैं जिनके सामने आते ही आपको फौरन डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, और अगर कोई बात सामने आए तो परिवार से छुपाइए मत, क्योंकि साथ मिलकर कैंसर से लड़ाई और भी आसान हो जाती है। टोबैको इज द 60% कॉज, जो कि लंग कैंसर है, माउथ कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर है। इन सब का मेन कहीं को फैक्टर है तो कहीं मेन फैक्टर है जिसके कारण कैंसर हो रहे हैं। अदा करूं नमाज मस्जिद हराम में ऐसा दिन आए, मेरे अल्लाह ये सादत मेरे हिस्से में एक दिन आए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार व सल्लल्लाहु वसल्लम अला अब्दिही व रसूलिही नबीना मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين। ईटीवी उर्दू पर पहली बार मस्जिद हराम मक्का मुकरमा से खुतबा जुमा और नमाज जुमा के रूह परवर मनाजिर का रास्त टेलीकास्ट हर जुमा दोपहर 3 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी में दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कननामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। सारी कायनात मसरूर है, जश्न मिलादे रसूल है। निगाहे इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान, वही यासीन वही ताहा। मैं आया तेरे दरबार, मैं आया तेरे दरबार, मेरी तुझ पे। इंसानियत के लिए मोहसिन इंसानियत का पैगाम सीरत रसूल के मुख्तलिफ गोशों का अहाता करता हुआ लाइव फोन इन प्रोग्राम, हुब्बे नबी से सरशार नातों का हसीन गुलदस्ता, जश्न मिलादुन नबी, हर पीर से जुमा रात 10:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। जिंदगी लाइव में आज हम महिलाओं के कैंसर की बात कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि कैंसर लाइलाज नहीं है। इलाज मुश्किल जरूर है, लेकिन किसी भी और बीमारी की तरह कैंसर को भी जड़ से मिटाया जा सकता है। डॉक्टर कनिका गुप्ता लगातार पूरे शो के दौरान हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर कनिका, 2 सवाल आखिर में मेरे जहन में आ रहे हैं। पहला तो ये कि महिलाओं के जो कैंसर्स हैं, इनमें से कौन कौन से कैंसर्स जेनेटिक हैं, यानी अगर माँ को हुआ है तो बेटी को भी खतरा है? जी, ये जो कैंसर्स हैं जो जेनेटिक हैं वो ब्रेस्ट कैंसर है, ओवरी का कैंसर है। मेनली ये 2 कैंसर तो काफी कुछ जेनेटिक है।
यूट्राइन सिग्मॉइड का भी जो कोलन कैंसर है, ये भी काफी कुछ हेरिडिटरी देखे जाते हैं कि अगर खानदान में है, मदर को है, तो इतने परसेंटेज बच्चों में हो सकते हैं, और अगर एक और सेकंड रिलेटिव भी इन्वॉल्व है तो चांसेस और बढ़ते जाते हैं। एक सवाल और, बहुत सारी बीमारियों में कहा जाता है कि आजकल की मॉडर्न लाइफस्टाइल की वजह से ये बीमारियां और ज्यादा फैल रही हैं। बहुत सारी अब यंग जनरेशन है, लड़कियां या महिलाएं सिगरेट, अल्कोहल, इनका सेवन जैसे बढ़ रहा है। These are also the factors which contribute to Yes, tobacco is the 60% cause, जो कि लंग कैंसर है, माउथ कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर है। इन सब का मेन कहीं को फैक्टर है तो कहीं मेन फैक्टर है जिसके कारण कैंसर हो रहे हैं। और आज आखिर में हम सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि माता पिता, भाई बहन, पति, बच्चे, सास ससुर, घर, दफ्तर, हम महिलाओं की जिंदगी न जाने कितने तानों बानों में उलझ कर रह जाती है। हमारे दिन की शुरुआत भागदौड़ से शुरू होती है और उसी पर खत्म। घर में राशन, खाने पीने, साफ सफाई, कपड़ों की जिम्मेदारी, पति और बच्चों की जरूरतें पूरी करने की जिम्मेदारी, एक अच्छी बेटी, बहन, भाभी, बहू बनने की जिम्मेदारी, हर सामाजिक दायित्व पूरा करने की जिम्मेदारी, कामकाजी महिलाओं के लिए दफ्तर में खुद को साबित करने की जिम्मेदारी। आप हर दिन इन जिम्मेदारियों से जूझती हैं, लेकिन इन सब के बीच अपनी सबसे बड़ी जिम्मेदारी को ही भूल जाती हैं, और वो जिम्मेदारी है आप खुद। याद रखिए, आप नहीं तो कुछ भी नहीं, आपसे बढ़कर कोई भी नहीं। आप हैं तो सब है, और आपकी जान है तो जहान है। वक्त आ गया है कि आप खुद को याद कीजिए, थोड़ा सा वक्त अपने लिए निकालिए, उठिए और कैंसर के खिलाफ हमारी इस लड़ाई का हिस्सा बनिए। जाइए, अपना चेकअप कराइए, उसे कल पर मत टालिए, क्योंकि वो कल कभी नहीं आता। आपकी जिंदगी बेशकीमती है, अपना ख्याल रखिए। Don't ever take your health for granted, even if you feel okay, even if you think there's nothing wrong with me. Always go for screenings. I know sometimes they can be time consuming, they can be expensive, but it's really, really worth it. कैंसर जैसी बीमारी जो किसी को भी हो सकती है, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि no, it can't happen to me. It can happen to anybody. You know, it can be genetic, it could be anything. Anything can trigger cancer. So it's very, very important to be aware and do the regular checkups. इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। एक मकाम से आगे मकाम है तेरा, हयात ज़ौक़े सफर के सिवा कुछ और नहीं। आपकी खिदमत में ETV उर्दू।